हेलो स्टूडेंट, आई एम उर्मिला। वेलकम टू निकेट इंस्टीट्यूट। आज हम एक्सेल के कुछ बेसिक्स फॉर्मूले के बारे में सीखेंगे, जैसे काउंट, काउंट इफ्स, सम इफ्स, काउंटा, काउंट ब्लैंक। तो आइए सबसे पहले हम डेटा को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हमने पहले से ऑलरेडी डेटा टाइप करके रखा हुआ है। तो काउंट फॉर्मूला हमारा नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करता है। अगर किसी भी सेल में नंबर्स नहीं होंगे तो काउंट फॉर्मूला उस सेल पे वर्क नहीं करेगा। यानी काउंट फॉर्मूला वर्क करने के लिए उस सेल में नंबर्स का होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम इक्वल काउंट टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, नंबर्स को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद, एंटर। काउंट फॉर्मूले ने नंबर ऑफ सेल्स यानी टोटल उसे कितनी सेल्स में नंबर्स मिले 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें से अगर हम किसी भी सेल का डेटा हम डिलीट कर देते हैं तब काउंट फॉर्मूले यहाँ पे कितनी सेल्स को काउंट किया 5। अगर हम किसी और सेल का भी डेटा हम डिलीट कर देंगे तब उसे डेटा कितना मिलेगा 4, यानी 1 2 3 एंड 4। तो काउंट फॉर्मूला नंबर ऑफ सेल्स, जिस सेल में नंबर्स मिलेंगे उसी सेल्स को काउंट करेगा। अब काउंट इफ फॉर्मूले क्या करेगा? काउंट इफ फॉर्मूले एक क्राइटेरिया पर बेस होता है और एक क्राइटेरिया पर ही वर्क करता है। काउंट इफ सेलेक्ट ऑल नंबर्स, कॉमा, इन्वर्ट कॉमा, ग्रेटर देन इक्वल 8, इन्वर्ट कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज। अब काउंट इफ फॉर्मूला क्या बता रहा है कि हमारा 8 के इक्वल या 8 से बड़ी जो डिजिट होगी उसको काउंट करेगा, यानी 1 2 3 4 एंड 5। तो 8 के इक्वल या 8 से बड़ी जो डिजिट होगी उसी सेल्स को काउंट करेगा। तो यहाँ पे 5 हमारा रिजल्ट आ गया है। अगर इसमें भी हम 8 से कोई भी डिजिट कम कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने कम कर दिया 6 कर दिया, अब यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आया 4 आ गया, क्योंकि ये 8 से डिजिट हमारी छोटी है, यानी 8 से बड़ी होनी चाहिए। तो 8 से लार्ज जो भी डिजिट उसे मिलेगी उसको काउंट करेगा। काउंट इफ फॉर्मूला जो हमारा होता है मल्टीपल क्राइटेरिया पर बेस होता है और मल्टीपल क्राइटेरिया पर ही वर्क करता है। इक्वल काउंट इफ्स कलर वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, इनवर्ट कॉमा में लिखते हैं येलो, नंबर्स को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, अब इसमें येलो के सामने जो भी डिजिट्स 8 के इक्वल या 8 से बड़ी होगी उसी को सम करेगा। तो यानी यहाँ पे कलर्स में येलो कलर हमारा यहाँ पे दिया गया और 8 से बड़ी डिजिट हमारी 16 है, इसको सम कर लिया। दूसरा येलो कलर्स हमारा यहाँ पे भी दिया गया है और ये भी हमारा 8 से बड़ी डिजिट है। यहाँ पे भी 8 है बट यहाँ पे येलो कलर नहीं है, तो इसने 2 ही सेल्स को काउंट किया है। सम फॉर्मूले का यूज देख लेते हैं। नंबर ऑफ सेल्स सम कर लेगा। अब टोटल हमारे नंबर्स को उसने जोड़ के यहाँ पे बता दिया कि टोटल इतना अमाउंट आ रहा है सम करने पर। सम इफ एक क्राइटेरिया पर ही बेस होता है और एक क्राइटेरिया के ही रूप में काम करेगा। सेलेक्ट ऑल नंबर्स, कॉमा, सम इफ फॉर्मूले में 8 और 8 से बड़ी जो भी डिजिट होगी ये उसी डिजिट्स को केवल ऐड करेगा। बाकी जैसे हमारा 6 है, ये 8 से छोटी है तो इसको इग्नोर करके बाकी हमारी टोटल इन्हीं सेल्स को सम करेगा। इसमें एक क्राइटेरिया हम और लगा के देख लेते हैं। सेलेक्ट ऑल कलर, कॉमा,
सेलेक्ट ऑल नंबर, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब इसमें येलो के सामने की डिजिट्स को ही उसने ऐड किया है, एक ये और इनको। तो यानी येलो कलर के सामने जो भी डिजिट्स उसे मिली उस डिजिट को उसने वहां से सम करके हमें रिजल्ट दे दिया है। सम इफ्स मल्टीपल क्राइटेरिया पर बेस होता है और मल्टीपल क्राइटेरिया पर ही काम करता है, तो हम इसका भी यूज देख लेते हैं। इक्वल सम इफ्स सेलेक्ट ऑल नंबर्स, कॉमा, सेलेक्ट ऑल क्लोथ की हेडिंग ले लेंगे, कॉमा, इनवर्ट कॉमा में शर्ट टाइप करेंगे, इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा, सेलेक्ट ऑल कलर ले लेंगे, कॉमा, इनवर्ट कॉमा में टाइप करेंगे ब्लू, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब यहाँ पे शर्ट इस कलर से उठाएगा और इसके सामने जो ब्लू कलर होगा और उसके सामने के डिजिट को सम करेगा। फिर यहाँ पे भी शर्ट लेगा और जो ब्लू कलर से मैच होगा उसकी डिजिट को ऐड कराएगा। तो सम एक फॉर्मूला इस तरह से वर्क करेगा। अब हम देख लेते हैं फॉर्मूला काउंट ए, यानी काउंटा इक्वल ब्रैकेट। काउंट ए फॉर्मूला क्या करता है, ये अल्फाबेट, नंबर्स और स्पेशल कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स होगा उनको काउंट कर लेगा। यानी आपके सेलेक्टेड डेटा में अल्फाबेट होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए और किसी भी टाइप का अगर स्पेशल कैरेक्टर्स होता है उनको भी काउंट कर लेगा। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं डेटा, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर। टोटल उसने हमारा जो आंसर दिया वो 11 दिया। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी 11 सेल पे उसको डेटा मिला, चाहे वो अल्फाबेट हो या कोई नंबर्स हो या भी कोई स्पेशल कैरेक्टर हो, ये सबको काउंट कर लेगा बट ब्लैंक सेल को इग्नोर कर देगा। अब हम काउंट ब्लैंक फॉर्मूले का यूज करते हैं। इक्वल काउंट ब्लैंक, डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। काउंट फॉर्मूले में हमारा 1 2 3 4 एंड 5 सेल्स उसको ब्लैंक मिली। ब्लैंक फॉर्मूले हमारा उस ब्लैंक सेल को काउंट कर लेगा। तो यहाँ पे हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले का यूज करके देख लिया है। अपने हिसाब से आप इन फॉर्मूलों का यूज करके देख सकते हैं। एंड थैंक यू।